आइए इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के विज्ञान के पाठ दूसरा अम्ल क्षारक लवण के अभ्यास प्रश्नोत्तर को करते हैं। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग हल करेंगे, जो इस प्रकार है। प्रश्न पूछता है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। तो यही पूछता है कि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। क्यों? क्योंकि वर्षा जल में अनेक प्रकार की अशुद्धियां तथा अम्ल घुले रहते हैं। इसमें मतलब वर्षा जल में H+ आयन बनता है, अतः वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। जबकि आश्रित जल में H+ आयन नहीं बनता है, अतः यह विद्युत का चालक नहीं होता है। मतलब वर्षा जल में अनेक प्रकार की अशुद्धियां तथा अम्ल घुले रहते हैं। इसमें H+ आयन बनता है। ये H+ जो आयन है, यह H+ आयन बनता है, अतः वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। जबकि आश्रित जल में H+ आयन नहीं बनता है, अतः यह विद्युत का चालन नहीं करता है। ये H+ आयन, इसको आप पढ़ सकते हैं, H+ आयन। तो इस प्रकार ये H+ आयन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है अथवा नहीं होता है। H+ आयन जिसमें है विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जिसमें H+ आयन, जिस विलयन में H+ आयन नहीं है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो यही कारण है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 8 है, जो इस प्रकार है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, ये पूछता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। जल की अनुपस्थिति में
अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि अम्ल जल में, ये जल है, इसको जल पढ़ेंगे, जल में ही घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। H+ आयन जल में हाइड्रोनियम आयन के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है। जल चूंकि अम्ल जल में ही H+ आयन प्रदान करता है, जो अम्लीयता का मुख्य लक्षण है। अतः जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता, क्योंकि अम्ल जल में ही घुल करके H+ आयन प्रदान करते हैं। H+ आयन जल में हाइड्रोनियम आयन के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है। चूँकि अम्ल जल में ही H+ आयन प्रदान करता है, जो अम्लीयता का मुख्य लक्षण है, अतः जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। मतलब जल अगर नहीं रहेगा तो उसमें अम्ल, चूँकि जल में अम्ल घुलकर H+ आयन देते हैं और जल नहीं रहेगा तो H+ आयन प्रदान वो नहीं करेंगे और इस प्रकार उनका व्यवहार अम्ल के रूप में नहीं होगा। तो यह अगला क्वेश्चन के बारे में था। तो इस प्रकार अगर इस क्वेश्चन को समझे होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।